हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज आई क्यू। दिस इज राहुल। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शारदा सिन्हा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शारदा सिन्हा, इनको बिहार की कोकिला कहा जाता था। पहला तो यहाँ पर पॉइंट लिख लो, एग्जाम में ये आ सकता है। बिहार की कोकिला। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही आपको यहाँ पर मैं कराऊंगा। इनका जन्म जो है वो 1 अक्टूबर 1952 में हुआ। मैथिली लोकगीत के लिए ये फेमस कलाकार है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इनका जन्म और मैथिली संगीत से जुड़ी हुई हैं। बिहार की कोकिला इनको कहा जाता है। इनका जो जन्म स्थान है वो सुपौल में इनका जन्म स्थान होता है। हुलास एक जगह करके है, हुलास सुपौल जिला है। और मिथिला बिहार, मिथिला जो इधर क्षेत्र आता है ना, मिथिला बिहार। और इनको जो पुरस्कार मिला है आपको ये याद करना है। यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। पुरस्कार में जैसे इनको 1991 में पद्मश्री मिला था। इसको ऐसा लिख लो, पद्मश्री। दूसरा यहाँ पर 2001 में संगीत नाटक एकेडमी, संगीत एस डॉट नाटक एन और SNA, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला इनको। एक इन्होंने 1989 में मूवी आई थी, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया में इन्होंने गाना गाया था। और उस गाने का नाम है काहे तो से असद सजना। गाना क्या है? सलमान खान की मूवी थी अगर याद हो तो। काहे तो से असद सजना, अब ये भी आ सकता है। ठीक है, फिल्म भी पूछा जा सकता है और गाने का नाम देके भी पूछा जा सकता है, और ये टाइम भी। अगर थोड़ा टफ पेपर बनता है तो ये सब चीज़ें एग्जाम में देते हैं। तो ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा या तो पता भी नहीं होगा। इसके बाद इनका गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक गाना आया था, तार बिजली से पतले हमारे पिया। ठीक है, ये तो फिलहाल कुछ लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी पता हो सकता है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में तार बिजली से पतले हमारे पिया, ये काफ़ी फेमस हुआ था, गाना इन्होंने गाया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इनके बारे में है जो आपको यहाँ पर नोट करके इसको चलना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर भिखारी ठाकुर। इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 में हुआ था। 18 दिसंबर 1887 में। कुतुबपुर दियारा जगह एक है, सारण जिला है बिहार में। कुतुबपुर, सारण बिहार। और इनको अनगढ़ हीरा कहा जाता था। और ये राहुल साइंस कृत्यायन ने इनको ये उपाधि दी थी, अनगढ़ हीरा। क्लियर है। भोजपुरी के ये शेक्सपियर कहे जाते थे। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते थे। ठीक है। 1917 में इन्होंने एक नृत्य मंडली बनाई।
और सबसे पहले इस नृत्य मंडली में इन्होंने अ, एक था बरहा बहार, बिरहा बहार करके एक इन्होंने नाट्य रचना थी, इसको इन्होंने प्रदर्शन किया, बनाई। और इसमें सर्वप्रथम बरहा बहार नाटक किया। और आपको पता होगा ये नाटक जो है बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया, बरहा बहार का, लिखो, बाद में इस नाटक का नाम विदेशिया रखा गया। तो विदेशिया या बरहा बहार जो है ये एक नाट्य है, ठीक है। नाट्य अलग होता है, गीत अलग होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाद में इस नाटक का नाम विदेशिया रखा गया। विदेशिया आज हर कोई जानता है। क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद इनका जो इनकी प्रमुख रचनाएं कह सकते हो, या जो इन्होंने जो अपनी कृतियां लिखी थी इसमें, अब इसमें जैसे कि एक इनका वो आता है, पहला तो यहाँ पर आप लिखो प्रमुख नाटक, यहाँ पर ऐसा करके लिखो प्रमुख नाटक, ये नाटक है इनके। जैसे विदेशिया तो आपने लिखा ही है, विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, इनकी ये सारी वो हैं रचनाएं हैं जो नाटक इन्होंने लिखे किए ऐसे करके। कलयुग प्रेम, और गबर घिचोर, और विधवा विलाप, गंगा स्नान और विधवा विलाप, ये कुछ मेन मेन है। गंगा स्नान और विधवा विलाप। क्लियर है, तो एक ये इनका इधर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, इनका मृत्यु लिख लो। अच्छा, मृत्यु इनका 10 जुलाई 1971, 1971। नेक्स्ट आती है विंध्यवासिनी देवी, इनके बारे में भी सुना होगा। विंध्यवासिनी देवी, अब विंध्यवासिनी देवी, इनका जो जन्म है ये 5 मार्च 1920 को हुआ। ये मगही शैली जो है गायकी की, इसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थी, मगही शैली। हालांकि भोजपुरी और मैथिली भी ये गाती थी, भोजपुरी और मैथिली, ये इस शैली को गाती थी। जन्म स्थान इनका मुजफ्फरपुर है। ठीक, पिता इनके जगत बहादुर थे। और गुरु इनसे जिन्होंने इन्होंने सीखा, क्षितीश चंद्र वर्मा। क्लियर है। 1945 में इन्होंने पहला अपना सार्वजनिक कार्यक्रम किया। 1945 में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम किया।
1949 में इन्होंने लड़कियों के लिए विंध्य कला, एक संगीत स्कूल था विंध्य कला मंदिर की स्थापना करी। संगीत स्कूल विंध्य कला मंदिर। क्लियर है? 1948 में इनका एक मानव करके इनका एक संगीत था। 1948 में मानव नामक संगीत रचना से इनको विशेष ख्याति मिली। संगीत निर्मित मानव। और इन्होंने एक मगही फिल्म आई थी भैया, तो मगही फिल्म भैया में इन्होंने गीत के अपने बोल दिए थे। और मैथिली फिल्म आई थी, उसका नाम था कन्यादान। तो कन्यादान मैथिली फिल्म थी। कन्यादान में इन्होंने संगीत निर्देशन किया। क्लियर है? इसके बाद फिल्म एक आया था, अ, जगड़ा बाबू करके था। जगड़ा बाबू, जगड़ा बाबू, जगड़ा बाबू में संगीत लिखे। तो ये कुछ फिल्मी करियर इनका रहा। 1974 में इनको पद्मश्री मिला। 1998 में अहिल्याबाई पुरस्कार। और इनकी जो मृत्यु है वो 18 अप्रैल 2006 को हो गई। तो ये कुछ यहाँ पर मेन लोग हैं, इनको आप पढ़ लोगे। एक यहाँ से आपको 4 या 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इजीली। उतना ही करना है, ज़्यादा यहाँ पर ना तो टाइम वेस्ट करना है, ना तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं कुछ ध्रुपद गायक यहाँ पर, जैसे कि कुछ घराने हुए हैं। तो जैसे कि बेतिया घराना है, मान लो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ध्रुपद के घरानों से। तो इसकी जो शुरुआत है वो कंगाली मलिक और एक चमारी मलिक थे, इनसे इसकी शुरुआत हुई। इस घराने की शुरुआत चमारी मलिक या फिर मलिक लिखा जाता है, और कंगाली मलिक से हुई। क्लियर? यह मानी जाती है, ये दोनों वीणा वादक थे। ठीक है। इसके बाद इसमें मुकुंद मलिक, जुमराज मलिक, और दुखी मलिक, भरथी मलिक, बच्चा मलिक, उमा मलिक, और कुंज बिहारी मलिक, पांडे मलिक, महारा। अब इसमें दो लोग और आते हैं, आनंद किशोर और नवल किशोर। ये महाराज थे, जो नाम बताए वो लिख लेना इसमें। मतलब इस घराने में महाराज, नवल किशोर और आनंद किशोर भी आते हैं। ठीक है।
तो नवल किशोर और जो ये आनंद किशोर हैं, ये भी बहुत अच्छे यहाँ पर ये ध्रुपद गायक हुए हैं। ठीक। उसके बाद आनंद किशोर और नवल किशोर की शिष्य परंपरा में आप आओगे तो बख्तावर जी आते हैं। ये नाम लिख लेना, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं। बख्तावर जी, शिव नारायण जी, जयकरण मिश्र आते हैं और गुरु प्रसाद मिश्र आते हैं। ये सब इधर आते हैं। जयकरण मिश्र जी को तो कहा जाता है कि लगभग 2000 उनको ध्रुपद यहाँ पर याद थे। अब इस घराने में जैसे कि आप देखोगे तो जो इसकी विशेषताएं हैं, अगर यहाँ पर लिखोगे, ये बहुत शॉर्ट में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी पास है ना, तो फटाफट कर लोगे। तो जैसे विशेषताएं इसमें आती हैं कि संक्षिप्त आलाप करते हैं, बहुत ज़्यादा आलाप लेकर बैठते नहीं है। तो संक्षिप्त आलाप हो गया। बंदिश को संपूर्ण गाते हैं। और संपूर्ण जो गायकी होती है, लय में कोई बदलाव नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। तो संपूर्ण गायकी में लय नहीं बदलती। ठीक। बोल बांट तो यहाँ पर वर्जित होता है। बोल बांट यहाँ पर वर्जित। ये कुछ मेन मेन जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर ये गाया जाता है। और दूसरा चीज, ख्याल की तरह जो विस्तार करते हैं ना कुछ ध्रुपद, वो भी नहीं होता यहाँ पर। तो ख्याल की तरह विस्तार यहाँ पर वर्जित है। तो इनकी ये कुछ विशेषताएं हो गई। क्लियर है। और आगे लिख लो यहाँ पर, इस घराने के जो गायक होते हैं, आ, गौरहार या फिर गोबरहार, गोबरहार और खंडहार वाणी के माने जाते हैं। क्लियर है। बेतिया घराने से एक और घराना निकला, या ऐसे कह सकते हो कि बेतिया घराने से बहुत सारे जो ध्रुपद की तालीम बाहर गई, उसमें विष्णु घराना मेन आता है। तो इसी घराने की तालीम विष्णुपुर घराने में गई। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका इधर बेतिया घराना। ये पढ़ लेना, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर कि बेतिया में एक परंपरा ये भी रही है कि इसमें लगभग सभी तालों में ध्रुपद लिखे गए या बने हैं। ये भी इसकी अपनी खास विशेषता है, तालों में ध्रुपद बने हैं। अब जैसे ध्रुपद की ताले लिख लो, भी आता है चार ताल, आड़ा चार ताल। आड़ा चार ताल फिलहाल ख्याल में उसमें आ गया। और इधर त्रिताल में भी इन्होंने ख्याल बनाए हैं। आड़ा चार ताल में भी इन्होंने ध्रुपद बना दिए हैं। त्रिताल में भी इनके ध्रुपद हैं। ब्रह्मा ताल, रुद्र ताल, विष्णु ताल, गणेश ताल, शूलफाक्ता ताल, झप ताल, तीव्रा ताल, ये इस प्रकार से मतलब सभी तालों में इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने जो है ध्रुपद बनाए हैं। और इसमें ध्रुपद जो होते हैं बेतिया में, जो परंपरा है, इसमें ध्रुपदों में शब्द कम होते हैं। ये भी लिख लो, इनके ध्रुपदों में इनकी विशेषताएं ही हैं ये सब, शब्द कम होता है। अब बहुत डीप नहीं जाएंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे यहाँ पे याद करते करते। ठीक है। और दूसरा चीज़ आगे चलते हैं। बेतिया घराने के बाद आते हैं दरभंगा घराना। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर दरभंगा घराना। दरभंगा घराना क्या है? ये इसमें जो दरभंगा घराने में आते हैं, जैसे क्षितिपाल मलिक, राम चतुर मलिक, पंडित राम चतुर मलिक, पंडित सियाराम, तो ये इस घराने में,
पंडित राम चतुर मलिक, और क्षितिपाल मलिक, और पंडित सियाराम तिवारी। क्षितिपाल और सियाराम तिवारी आते हैं। मतलब हैं तो और भी, लेकिन ये ज़्यादा फेमस हुए, इस घराने से ये उठे। अब यहाँ पर दरभंगा घराने को अमता घराना भी कहते हैं। इस घराने को अमता घराना भी कहते हैं। ठीक है। और इस घराने में जैसे अन्य गायक भी हुए, महावीर मलिक, यदुवीर मलिक, विदुर मलिक। ठीक है, ये सब अच्छे अच्छे यहाँ पर ये गायक हुए। इसका आमता नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि दरभंगा जो नरेश थे माधव सिंह, तो माधव सिंह ने खुश होकर इन्होंने आमता में एक इनको जगह दी थी। ठीक है, जो ये रामचतुर मलिक हैं और ये क्षितिपाल जी, तो वहीं से आमता, क्योंकि जगह हुई तो जगह के नाम से घराना फेमस हो गया। तो इसीलिए इस घराने को अमता घराना भी कहते हैं, दरभंगा घराने को। क्लियर है? जो क्षितिपाल मलिक थे ये लक्ष्मीश्वर सिंह थे, इनके दरबारी गायक थे। ये भी नोट कर लो, यहाँ से आ सकता है। क्षितिपाल मलिक लक्ष्मीश्वर, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबारी गायक थे। लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबारी गायक थे। क्लियर है? इसके बाद इसमें गुरु सेवक मलिक, कनक मलिक, ये सब नाम लिख लेना। फकीर चंद मलिक, कन्हैया मलिक, राजा राम मलिक। ठीक है, सब काफ़ी गुणी लोग हैं, इस घराने में यहाँ पर आते हैं। और इस घराने में की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, और मतलब खंडारवाणी ये फॉलो करते हैं, यहाँ पर लिख लो। इसमें खंडारवाणी है, मतलब इस घराने के जो गायक हैं वो खंडारवाणी के हैं, ऐसा करके यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इसमें जैसे है गमक होती है, गमक का प्रयोग होता है। गमक हो गई, बोल बांट होती है यहाँ पर, बोल बांट का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। सम विषम अतीत अनागत, ये जो अलग अलग तरीके की लयकारियाँ होती हैं, लयकारियों का भी खूब प्रयोग होता है। तो ये इनकी इधर ही कुछ विशेषताएं हैं। क्लियर है? और इसके बाद इसमें एक और घराना आता है, डुमराव घराना। अब जो डुमराव घराना है, ये मतलब यहाँ पर तो कई ध्रुपद गायक रहे ही हैं। अब जैसे कि घनारंग डुमराव यहाँ पर थे, तो इसी डुमराव से संबंधित है, ये वहीं के जन्मभूमि भी इनकी रही है, तो इसीलिए इसको डुमराव घराना भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो घनारंग डुमराव, यहाँ पर लिखो घनारंग डुमराव के नाम पर इसका घराना पड़ा, नाम पर यह घराना प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो जो ये घना रंग थे, इन उनकी जो शिक्षा है ये माणिक चंद से हुई थी, और गुरु इनके लिख लो माणिक चंद्र। ठीक, माणिक चंद्र थे, अनूप चंद्र थे। और इसी परंपरा में बच्चा दुबे भी हुए, इनका भी नाम लिख लो। पंडित सहदेव दुबे भी हुए, पंडित राम प्रसाद पांडे इसी घराने में आते हैं, डुमराव घराने में। ठीक है,
अब इस घराने में जैसे कि कहते हैं कि सरगम बंदिशों का जो गायन है इस घराने में, इनकी एक अपनी विशेषता रही। सरगम का ये विशेष प्रयोग करते हैं अलग अलग आवृत्तियों के साथ में। ठीक है, तो सरगम की बंदिशों का गायन यहाँ पर लिख सकते हो। सरगम की बंदिशों का गायन, छोटी सी इनकी अपनी एक विशेषता है। और उसके बाद एक छोटा सा और यहाँ पर नोट कर लो, बड़हिया घराना। बड़हिया घराना, ये आपका घराना जो है 1790 के आसपास से शुरू हुआ था और गोपाल मिश्र से इसकी शुरुआत मानी जाती है। गोपाल मिश्र से। ठीक, गोपाल मिश्र। अब इसमें जैसे कि और भी गायक आएंगे तो चंडी मिश्र हो गए, और बैदेही मिश्र हो गए, मन्ना लाल मिश्र हो गए, बच्चा मिश्र हो गए, चक्रधर मिश्र हो गए। तो ये एक से एक यहाँ पर इसमें गायक हुए हैं। तो इस घराने में जो अ, बंदिशें बनी हैं और ये जो बनाई गई हैं, तो उसमें जो घराना और आसपास के थे उन्हीं के गायक से ये प्रभावित थे। तो खैर इसमें जो भी परंपरा आगे चलती है वही यहाँ पर कुछ घरानों का मिश्रण नहीं कह सकते हो आसपास के, क्योंकि वही सब यहाँ पर आते हैं। क्लियर है? तो इसमें इतना ही लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी, और ये आई थिंक ये आपके लिए यूज़फुल होगा, यहाँ पे काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ राहुल सिंह, जय हिंद।